सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हेयर विल लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। तो स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर हम सीखते हैं बायोलॉजी एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो अभी हमारा शुरू है आईएमपी वीडियो सीरीज, ठीक है। तो अभी हम आईएमपी देख रहे हैं, क्लास 12th बायोलॉजी का यूट्यूब पे सबसे पहले हमने कंप्लीट किया है पूरा का पूरा सिलेबस, न्यू सिलेबस 2020 का, ठीक है। पार्ट टू पार्ट लिया है, लाइन टू लाइन लिया है और चैप्टर टू चैप्टर लिया है। बोलो तो टोटल 15 चैप्टर जो आपके थे न्यू सिलेबस के 2020 में जो न्यू सिलेबस आया उसके ऊपर, मतलब कि जो सिलेबस आया और उसके साथ बाद में कॉलेज भी नहीं शुरू है, ठीक है। तो अभी तक कॉलेज बंद है, मतलब कि कॉलेज में आपका जो है वो पढ़ाया नहीं हुआ एक भी चैप्टर, ऐसा न्यू सिलेबस हमने पूरा का पूरा यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, फ्री में है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा क्लास 12 बायोलॉजी करके, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे सभी चैप्टर्स के, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का। तो अभी हम देख रहे हैं आईएमपी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक, ओके, जो चैप्टर में के, जैसे कि चैप्टर फर्स्ट हो गया हमारा, चैप्टर सेकंड, अभी हम चैप्टर सेकंड के आईएमपी देख रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर सेकंड में जो हमारा आईएमपी आज हम देखने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म क्या है तो एक मेल गैमेट है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का स्ट्रक्चर आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो सिर्फ आप लास्ट तक देखो, आपको 100% स्पर्म समझ में आएगा, आप कभी भी नहीं भूल पाओगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। लेकिन जो वीडियो है वो आप लास्ट तक जरूर देखो। तो देखो, सबसे पहले हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सो स्पर्म क्या है तो स्पर्म है मेल गैमेट। क्या है? मेल गैमेट, ओके। सो स्पर्म क्या है तो मेल गैमेट एंड ओवम होता है फीमेल गैमेट। आपको पता होनी चाहिए कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट होते हैं। गैमेट क्यों होते हैं? बिकॉज ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, सेक्सुअल, सेकंड होता है असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स फॉर्म होते हैं, और जो मेल है या फिर ह्यूमन बींग्स है जिसमें कि मेल एंड फीमेल आ गए, ये दोनों जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्ट लेते हैं, इसलिए हमारे अंदर गैमेट्स फॉर्म होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट होता है स्पर्म एंड फीमेल गैमेट होता है ओवम, ठीक है। दोनों फ्यूज होके बाद में जाइगोट बनता है। फर्स्ट में एम्ब्रियो, देन जाइगोट बनता है, देन बाद में वो फीटस बनता है एंड न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू मेल बेबी, या फिर जो यहाँ पर न्यू ऑर्गेनिज्म है वो बनता है। वो चाहे फिर यहाँ पर बेबी हो, मतलब कि वो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है, बाद में जो न्यूली बॉर्न एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो फीटस है वो मेल है, फीमेल भी हो सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे अंदर होता है, इसलिए हम गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, और गैमेट्स दो टाइप के होते हैं। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, और स्पर्म क्या है तो मेल गैमेट है, ठीक है। ये होता है मोटाइल। जो मोटाइल वर्ड है ये आपको मालूम होना चाहिए, बायो के अंदर बहुत बेसिक चीज़ है। मोटाइल बोले तो मूवमेंट करने वाला। जो ये स्पर्म होता है वो मूवमेंट करता है, वन प्लेस से अनदर प्लेस तक वो जा सकता है विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी अदर, ठीक है। बाय इटसेल्फ इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो खुद के खुद एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकता है विदाउट टेकिंग एनी हेल्प ऑफ अदर एनिमल या फिर अदर पार्ट। जैसे कि यहाँ पर जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये टेल होता है, और ये जो टेल है वो ऐसे मूवमेंट जो है वो शो करता है, और उससे बाद में उसकी जो है वो आगे आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से जो स्पर्म है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है, और स्पर्म क्या है तो मेल गैमेट है। देन बाद में आपको बताना है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक बोले तो छोटा, बोले तो हमारी नेक आइज, बोले तो ओके, हमारे जो ओपन आइज है उससे हम उसको नहीं देख पाते, उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। सिंपली ये डायग्राम जो मैंने बनाई है आपको, ये आपको खुली आंखों से नहीं दिखेगी। जब क्या होता है इजाकुलेशन प्रोसेस में जो बाहर गिरता है वो होता है सीमन, और सीमन के अंदर का एक पार्ट होता है जो स्पर्म, और एक इजाकुलेशन के अंदर यहाँ पर लगभग 400 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं एक इजाकुलेशन के अंदर। जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है ना वो होता है सीमन, और सीमन के अंदर जो है वो स्पर्म होता है, और स्पर्म सिर्फ यहाँ पर 10% होता है सीमन के अंदर। अदर बाद में जो ग्लैंड्स के सिक्रेशन उसके अंदर होते हैं, मतलब कि इजाकुलेशन प्रोसेस में जो बाहर निकलता है वो टोटल स्पर्म नहीं होता, तो वो उसके अंदर 10% स्पर्म होता है, और अदर ग्लैंड्स के सीक्रेशन वहाँ पर होते हैं, बिकॉज स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने में, स्पर्म की रिएक्शन करने में उसमें जो है वो हेल्प करते हैं, जिस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मेल जो गैमेट है यहाँ पर उसको टेल होती है, इसलिए वो मोटाइल है। सेकंड, बाद में माइक्रोस्कोपिक छोटा होता है, एंड इलोंगेटेड सेल। कैसी है? इलोंगेटेड। इलोंगेटेड बोलो तो क्या, तो ये लंबी सेल है। देखो अभी एक
जो मेल गैमेट बोलते तो क्या एक सेल है, ठीक है, सेल, और ये कैसी है, लंबी सेल है, इसलिए हम इसको इलोंगेटेड सेल बोलते हैं। बाद में देखो ये जो ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो है वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो होता है वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है हेड, उसके बाद होता है निक, उसके बाद होता है मिडल पीस एंड टेल। ये 4 पार्ट के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो है वो डिवाइड होता है। सबसे पहले तो आपको स्पर्म के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देनी है कि स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है, मोटाइल है, इलोंगेटेड सेल है, माइक्रोस्कोपिक है। तो ये बातें आपको बतानी है। और मोटाइल आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, मतलब कि वो मूवमेंट कर सकता है इटसेल्फ, ओके, वो मूवमेंट कर सकता है विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी अदर पार्ट। उसके बाद आपको बताना है okay, it divided into structure of sperm divided into 4 part, that is head, neck, middle piece and tail. So यहाँ पर हेड होता है, सबसे पहले ये हेड, उसके बाद ये होता है मिडल पीस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नेक, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ तक होता है हेड, उसके बाद ये होता है नेक, इसके बाद ये होता है मिडल पीस एंड ये होता है टेल। इस तरीके से 4 पार्ट्स को जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के अंदर होते हैं, मतलब स्पर्म जो है वो 4 पार्ट से बनता है। बाद में यहाँ पर देखो हेड जो है वो कैसा होता है, ओवल, आपको दिखाई देगा यहाँ पर ओवल होता है। उसके बाद देखो हेप्लॉइड न्यूक्लियस, जो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हेड, ठीक है, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो हेड, जो हेड होता है ना वो ओवल होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दिया होगा इस तरीके से, ये ओवल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये होता है उसका हेड एंड वो ओवल जो है वो स्ट्रक्चर का होता है। उसके बाद ये जो न्यूक्लियस होता है वो होता है हेप्लॉइड न्यूक्लियस, कंटेन हेप्लॉइड न्यूक्लियस, मतलब कि उसको हम एन से डिनोट करते हैं। अभी हेप्लॉइड न्यूक्लियस क्यों, बिकॉज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और हेप्लॉइड फ्यूज हो जाने के बाद डिप्लॉइड बनता है। और जो ऑर्गेनिज्म है या फिर हम डिप्लॉइड है, हमारे अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, दैट इज 46 क्रोमोसोम, ओके। उसमें के जो 44 है वो ऑटोसोम्स होते हैं एंड रिमेनिंग 2 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। हमारे अंदर हम डिप्लॉइड है, मतलब कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 46। तो यहाँ पर अगर जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉयड हुआ और उसके साथ साथ अगर फीमेल गैमेट है उसका भी डिप्लॉयड हुआ, तो बाद में जो है 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम का ऑर्गेनिज्म बनेगा और वो जो है वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होगा और उसके बाद वो आगे आगे बढ़ता ही जाएगा क्रोमोसोम नंबर, और जो हमारी स्पेसीज है वो डिस्टिंक्ट या फिर जो डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसलिए जो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म का वो हेप्लॉइड होता है। और आपको ध्यान में रखना है गैमेट्स और ऑलवेज हेप्लॉइड। जो गैमेट्स होते हैं या फिर मतलब कि फीमेल गैमेट हो गया या फिर मेल गैमेट हो गया वो ऑलवेज हेप्लॉइड होते हैं, बिकॉज उनको फ्यूज होना पड़ता है और फ्यूज हो जाने के बाद वो डिप्लॉइड लेवल को रिस्टोर करते हैं, ठीक है। दैट इज यहाँ पर जो है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 23 ये, एंड जो बाद में फीमेल गैमेट है वो भी 23, तो बाद में 46 का न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा हमारी जैसा स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो इस तरीके से वो होता है, यहाँ पर जो है वो होता है हेप्लॉइड न्यूक्लियस। बाद में है कैप लाइक एक्रोसोम्स, ये दो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये ऐसे कैप लाइक जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर, ठीक है, ये न्यूक्लियस के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, ओके। एंड यहाँ पर क्या होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर हेड के अंदर जो होता है वो स्पर्म के हेड के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो ओवम होता है, ठीक है, तो ये स्पर्म को क्या करना पड़ता है, ओवम तक जाना पड़ता है और ओवम के जो लेयर है उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। और वो लेयर ब्रेक डाउन करने के लिए जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो इस हेड के अंदर होते हैं और होनी भी चाहिए, ताकि जो हेड है वो अंदर जाना चाहिए ना, वो जो ओवम है उसकी लेयर को वो ब्रेक डाउन करना चाहिए, इसलिए वहाँ पर जो है वो क्या होते हैं, तो यहाँ पर सिंपल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम हो गया, ओके। सो वो क्या करते हैं, वो जो ओहम है उसकी लेयर को यहाँ पर डिग्रेड करते हैं या फिर डिस्ट्रॉय करते हैं। हेड जो है वो अंदर चला जाता है एंड जो रिमेनिंग पार्ट है वो बाहर ही रहता है, ठीक है। तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कॉन्टैक्ट में आता है। उसके बाद है निक, ठीक है, हेड हमारा हो गया। उसके बाद है निक कंटेन सेंट्रियोल्स, यहाँ पर क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। निक रीजन के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं और सेंट्रियोल 2 टाइप के मिलते हैं यहाँ पर, एक होता है पेरोक्सिमल सेंट्रोमियर, देन है डिस्टल सेंट्रोमियर। ये देखो ये पीसी से मैंने डिनोट किया, बोले तो पेरोक्सिमल सेंट्रोमियर, प्रोक्सिमल, एंड डीसी बोले तो डिस्टल सेंट्रोमियर, ठीक है। यहाँ पर नेक जो रीजन है, यहाँ पर ये इतना जो रीजन है वो नेक होता है और यहाँ पर 2 टाइप के सेंट्रियोल्स मिलते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, ये 2 टाइप के सेंट्रियोल वहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद है मिडल पीस, ठीक है, तो यहाँ तक आता है मिडल पीस। तो मिडल पीस में क्या होता है, देखो मिडल पीस एक्सियल फिलामेंट, ठीक है, इस तरीके से एक एक्सियल फिलामेंट होता है एंड 10 to 40 स्पाइरल टर्न ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके 10 to 14 क्या होते हैं, तो
तो स्पाइरल टर्न होते हैं, स्पाइरल बोलो तो राउंडेड, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे जो है वो स्पाइरल टर्न होते हैं, कितने होते हैं 10 to 14 होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया हमको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू सेल, दैट्स व्हाई वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया एज पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। और यहाँ पर जो है वो मिडल पीस में ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बिकॉज स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए एनर्जी चाहिए, इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर होता है और वो स्पर्म को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि मिडल पीस के अंदर होता है। और बाद में है टेल, वो कैसी है, लॉन्ग है, देखो अभी लॉन्ग है। उसके बाद है सिलेंडर, सिलेंडर की जैसी। टैपरिंग पार्ट, ये देखो इधर जो है वो उसकी साइज कम होती जाती है, मतलब कि टैपरिंग पार्ट एंड कंटेनिंग साइटोप्लाज्म। जो टैपरिंग पार्ट है, यहाँ पर जो टैपरिंग पार्ट है वहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इन सिंपल वे, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कैसा है, तो स्पर्म जो है वो मेल गैमेट है, मोटाइल है, माइक्रोस्कोपिक है, इलोंगेटेड सेल है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इन सिंपल वे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।